देखते हैं रीजनिंग की बहुत ही मस्त क्लास को। इसमें भिन्न आकृतियाँ हमें फाइंड आउट करनी है। एकदम हम स्पीड के साथ चलेंगे ताकि हम अधिक क्वेश्चनों को कवर कर सकें। पहला ऑप्शन देखते हैं कि 1 3 3 रेखाएं यहाँ पर और ये रेखा नंबर 4 होगी। इसमें चेक करते हैं कि 1 2 3 और ये 4 रेखा होगी। 1 2 3 और ये 4 रेखा होगी। हम जब चेक करते हैं तो ये तीनों विकल्प सेम मिलते हैं और किसी न किसी रूप से ये समान है, क्योंकि तीनों में 1 से लेकर 4 तक रेखाएं खींची हैं। लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो इसमें 3 जो रेखा हैं वो डबल बार हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए चलते हैं सवाल नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर चेक करते हैं कि एक चतुर्भुज बना हुआ और उसके ऊपर एक लाइन खींची है और उस पर 2 पत्ती टाइप टंगी हुई है जो कि एकदम चतुर्भुज के विपरीत साइड और उन झुकी हुई है। हम जब दूसरे को चेक करते हैं तो इसमें एक पत्ती है जो भी चतुर्भुज के विपरीत टाइप झुकी हुई है। 3 नंबर को हम चेक करते हैं तो ये भी चतुर्भुज के विपरीत टाइप झुकी है। लेकिन जैसे हम 4th नंबर ऑप्शन पर आते हैं तो ये केवल चतुर्भुज के विपरीत टाइप ना होकर उसी की ओर झुकी हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 यानी कि जो 27 में आप देखते हैं इसको कि एक पंचभुज है और उसकी जो न्यूप है यानी नोक पर है 5, 1 2 3 4 5 ब्लैक बिंदु हैं। जब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं त्रिभुज पर 3 पॉइंट है। चौथे को तीसरे को चेक करते हैं 4 हैं, 4 लाइनें और उनके ऊपर 4 ही बिंदु हैं। इसमें 6 लाइनें हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ही बिंदु। तो आइए हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसमें से आंसर, सही आंसर। ये जो लाइनें हैं वो एक सरल रेखा पर स्थित है। ये जो पॉइंट है एक सरल रेखा पर स्थित है। ये जो पॉइंट है सरल रेखा, जैसे ही हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये बिल्कुल उसकी नोक पर है, ये सरल रेखा पर स्थित नहीं है बिंदु, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा विपरीत है यानी अलग है, वही हमारा राइट आंसर होगा। आइए जब हम इसे चेक करते हैं तो ये रेखा इस तरीक़ा से जाती हुई दिखाई दे रही है हमें। दूसरे नंबर को चेक करते हैं तो इस तरीक़ा से ये यानी किसी न किसी रूप में ये सेब इनमें मिलती हुई है, ये हमें प्राप्त हो जाएगी। 30 नंबर को चेक करते हैं। जब हम 30 नंबर को चेक करते हैं तो ये रेखा हमें इसका कदापि इसमें से नहीं मिल पाएगी। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि हम ये आकृति इसमें से मिल जाएगी। जब हम इस लाइन में कोई एक सरल रेखा खींच रहे हैं तो ये आकृति हमें इसमें से मिल जाएगी। इसमें से हम ये कोई सरल रेखा खींच रहे हैं तो ये आकृति हमें इसमें से मिल जाएगी। अब हम इसमें सिलेक्ट करना है कि जो आकृति नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर जैसे हम 3 पर जाते हैं तो हमें कितनी भी एक सरल रेखा खींच रहे हैं ये वाली आकृति हमें नहीं मिलने की, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है कि 6 लाइन को एक षटकोण है। फिर इधर पर आते हैं तो 2 लाइन खींची हुई हैं और उनके बीच में मिलान मिल करा हुआ है। आइए हम इसे देखते हैं इसमें कितनी लाइनें 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। लेकिन जैसे हम 4th नंबर ऑप्शन पर आते हैं तो केवल इसमें 5 ही भुजाएं, तो ये हमारा सबसे डिफरेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट को देखते हैं हम इस पर कि इसमें भी देखते हैं हम कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6। लेकिन जैसे हम सेकंड नंबर को चेक करते हैं तो इसमें कितनी प्राप्त होंगी हमें, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये जो आकृति है इन आकृति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें सभी में 6 भुजाएं, इसमें हमें 6 प्राप्त न होने की, तो इसलिए हमारा जिसमें 6 भुजाएं नहीं होंगी तो वही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल पर हम पहले विकल्प को चेक करते हैं कि इसमें से एक आयत टाइप बना हुआ और बीच में से 2 भागों में करा हुआ और त्रिभुज टाइप में बांटा हुआ है। तो इसमें देखते हैं ये लाइन, फिर सैम्पल, फिर एक ब्लैक लाइन। इसमें भी देखते हैं ये लाइन वाली, फिर एक सिंपल और एक फिर ब्लैक लाइन। लेकिन जैसे हम 30 नंबर पर चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ही भिन्न है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, पहला ही ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है कि एक आयत टाइप है और उसका कुछ भाग अंडरलाइन है और कुछ भाग सिंपल छोड़ा हुआ है। लेकिन जैसे हम दूसरे नंबर को विकल्प चेक करते हैं तो इसमें से इसको भी 4 भागों में बांटा हुआ है, एक भाग अंडरलाइन की तरह करा हुआ है। दूसरे नंबर को थर्ड नंबर को चेक करते हैं तो इसमें भी इस तरीक़ा से एक पोर्शन इसका अंडरलाइन करा हुआ है। चौथे को विकल्प इसका भी एक पोर्शन, लेकिन जैसे फर्स्ट नंबर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट अलग है, वो 3 भागों में बटा हुआ और एक भाग उसका
अंडरलाइन करा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इस मोस्ट सवाल को करते हैं कि हमें 4 फ्लावर्स दिए गए हैं और इनमें से हमें बिल्कुल अलग ही ढूंढना है। तो पहले की तरफ हम चलते हैं। पहले में देखते हैं ये सेम है, बिल्कुल पत्तियाँ ऊपर की ओर झुकी हुई हैं थोड़ी। सेकंड नंबर भी सेम ही दिखाई दे रहा है, इसकी पत्तियाँ भी ऊपर की ओर झुकी हुई हैं। थर्ड नंबर को चेक करते हैं, इसकी पत्तियाँ भी ऊपर को झुकी हुई, लेकिन जैसे हम फोर्थ नंबर ऑप्शन पर आते थे, एक पत्ती नीचे को झुकी हुई है और एक ऊपर साइड है। ये हमारा बिल्कुल अलग है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं कि इसमें से कुछ डायग्राम, कुछ चित्र बने हुए हैं, इनमें से अलग वाली आकृति में ध्यान नहीं। तो इसमें अलग हमें सामने दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, ये केवल 3 सिंपल सरल रेखाएं, ये त्रिभुज है। तो ये हमारा जो अलग है वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, आइए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। तो ए टाइप बना हुआ है, एक रेखा ये, एक रेखा ये और तीसरी लाइन ये, 3 रेखाएं इसमें। इस चेक करते हैं 1 2 और ये 3 रेखाएं इसमें भी। इस चेक करते हैं 1 2 3, ये भी 3 रेखाएं। लेकिन जैसे हम फोर्थ नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो इसमें 4 रेखाएं मिलेंगी, 1 2 3 और ये 4। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। आइए 37 नंबर को देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं कि 2 एरो हैं, एक दूसरे के विपरीत झुके हुए हैं। दूसरे नंबर को चेक करते हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत झुके हुए हैं। तीसरे नंबर विकल्प चेक करते हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत। लेकिन जैसे हम फोर्थ नंबर आते हैं तो ये जो एरो हैं, जो तीर हैं, वो एक ही दिशा में झुके हुए हैं। तो यही हमारा चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए इस सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को इसमें देखा हुआ है कि एक आकृति है जो कि आधी कटी हुई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ये भी देखते हैं, ये भी आधी पहले कटी हुई है। तीसरे नंबर को चेक करते हैं तो ये भी एक आधी कटी हुई है। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ नंबर ऑप्शन पे आते हैं तो ये आधी कटी हुई नहीं है, यहाँ पर आकर ये रुक गई है, फिर ये आधी आधी भटकी है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर ही बिल्कुल डिफरेंट अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इन सवालों को देखते हैं कि इनमें से कौन सी वो आकृति है जो इस विकल्प में फिट बैठती है, यानी कि इस मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो आइए हम चलते हैं, पहले सवाल को चेक करते हैं कि पहला एक ब्लैक होल है, फिर 2 होल हुए, फिर ये तीन हो गए। फिर यहाँ बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प आता है। देखते हैं कि 1 का पहले क्या हुआ, दुगना, फिर 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6। तो 5 है इसमें, 4 है इसमें, 6। तो ये वाला हमारा हो जाएगा चौथा विकल्प राइट आंसर। आइए हम इसे चेक करते हैं, इस वाले विकल्प को देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कि देखते हैं कि 4 फ्लावर्स की ओर खड़े हुए हैं और ये इस तरीक़ा से लाइन है। तो इसमें से कौन सी लाइन आनी चाहिए। हाँ, दूसरे नंबर को चेक करते हैं, फ्लावर एक लाइन है। तो हम सभी देखते हैं कि इसमें से 1 2 3 4, चारों में से केवल 3 ही विकल्प है जो इस आकृति को पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम, ये इस तरीक़ा से क्रॉस करा हुआ, ये इस तरीक़ा से क्रॉस टाइप है, फिर ये इस तरीक़ा से लाइन है, ये इस तरीक़ा से लाइन है और ये इस तरीक़ा से, वही लाइन यहाँ से हटा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ही राइट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 30 नंबर सवाल को। 3 नंबर ये भी इस तरीक़ा से है, जो आकृति हमें पूरी करके देखनी है कि पहले कितनी लाइन है इसमें। तो 2 नंबर विकल्प देखते हैं, या 3 नंबर विकल्प होगा, या 4 नंबर विकल्प होगा, या फर्स्ट नंबर विकल्प होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहले इसमें भुजाएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीक़ा से ये आकृति बनी हुई है और यहाँ फिल करना है। तो पहले इस आकृति को चेक करते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो ये जो एक वृत्त है वो दो भागों में काटा हुआ है, लेकिन जैसे हम इसको उल्टा इसे उठाकर रखेंगे तो ये आकृति हमें यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे ही ये इस तरीक़ा से, तो इस आकृति को हम जब उठाकर रखेंगे और दोनों को एक दूसरे विपरीत मिलाएंगे तो हमें ऑप्शन नंबर पहला प्राप्त होगा, नहीं। 3 नंबर प्राप्त होगा, कदापि नहीं। चौथा नंबर ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमें प्राप्त होगा और सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस मैट्रिक्स को भी पूरा करते हैं, इसमें से कौन सा विकल्प है जो इसमें से पूरा सही हमारा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। इस आकृति में 2 पॉइंट होल यहाँ पर है, 2 होल यहाँ पर है, ये तो इस तरीक़ा से बने हुए हैं। इस आकृति में 3 होल यहाँ पर है, तो 3 होल हुए हमें यहाँ पर ही चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है इस तरीक़ा से खींचे पहले, फिर 3 होल इस तरीक़ा से काढ़ें। तो ये देखते हैं किस आकृति में प्राप्त हो रहे हैं, एक लाइन और एक 3 होल। तो हम 3 नंबर ऑप्शन मिलते हैं, 3 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए चेक करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर।
कि नेक्स्ट में हमें एक आकृति दी हुई है और इस आकृति को हमें पूरा करके इन चारों विकल्प से ही पूरा करना है। तो आइए हम चेक करते हैं। पहले ये जो लाइन है हमें लाइन खींच कर यहाँ तक लानी है। इस तरीक़ा से एक लाइन खींचें, एक लाइन इस तरीक़ा सीधी लाइन, फिर ये वाली भी सीधी लाइन हमें खींचनी है और जो होल है वो इन दोनों को क्रॉस करते हुए, बिल्कुल क्रॉस करते हुए ऐसे करके मिलाना। तो हमें देखना है कि किस आकृति में वो इस तरीक़ा से करा हुआ है। पहली आकृति में बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड आकृति में ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये लाइनें ज़्यादा हो रही हैं, 2 लाइनें बढ़ रही हैं यहाँ पर। तीसरी आकृति में ये बिल्कुल नहीं है। जैसे हम चौथी आकृति आएंगे तो हमें ये तीनों लाइन मिल जाएंगी जो कि एक होल करा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख चेक करते हैं, हम देखते हैं 3 नंबर विकल्प को। आइए देखते हैं इस आकृति को पूरा करते हैं। किसमें दिया हुआ है कि एक जिस तरीक़ा से होल है और दोनों सेम ही आकृति हैं ऊपर, तो वैसे ही हमें नीचे वो आकृति सेम बनानी कि एक लाइन खींचनी है और वो लाइन सीधी लेकर जानी है यहाँ तक, फिर एक लाइन ऊपर इस लाइन से मिला देनी है बिल्कुल सीधी रेखा में। फिर हमें करना क्या है कि एक लाइन इस तरीक़ा से और खींचनी है, इस तरीक़ा से घुमावदार, फिर हमें एक लाइन इस तरीक़ा से यहाँ मिला देनी है और जो डॉट डॉट है इस तरीक़ा से जो ब्लैक होल करा हुआ इस तरीका। तो इस तरीका की आकृति हम चारों में से फाइंड आउट करनी है कौन सी पहली नहीं है, दूसरी, ये दूसरा ही विकल्प हमारा सही आंसर मिल गया और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और नेक्स्ट सवाल में देखते हैं इस ग्राफ को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो पहले हमें करना क्या है कि इसके सामने जैसी जो लाइन खींची हुई है वो एक लाइन सीधी रेखा में हमें यहाँ पर भी खींच देनी है। सीधी रेखा में एक लाइन खींचनी है इस तरीक़ा से। फिर हमें क्या करना है कि जैसे ये 2 होल हैं, ये जो लाइन जा रही है सीधी स्ट्रेट रेखा बिल्कुल सीधी लाइन, वो लाइन ही हमें यहाँ से लेकर खींच के लानी है और यहाँ सीधी रेखा में ये थोड़ी टेढ़ी होगी, सीधी लाइन खींचनी है। 2 होल जो है वो एक इस साइड बिंदु खींचने, एक इस साइड खींचने। तो इस तरीक़ा की आकृति में फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कौन से विकल्प। ये फर्स्ट विकल्प ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा विकल्प बाद में देखते हैं, तीसरा विकल्प ये बिल्कुल नहीं है, चौथा भी नहीं है। ये हमारा सेकंड विकल्प है वो बिल्कुल इससे मैच करेगा। ये 2 बिंदु नीचे हैं, 2 बिंदु नीचे आ गए, फिर ये 2 बिंदु ऊपर हैं तो 2 बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर इस साइड लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।